Hey everyone, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे. This is Maru and today in this video I am going to talk about the another hook and that is use reducer hook. आपको यूज रिड्यूसर हुक क्यों जानना जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि एक तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुक्स है एंड अगर आपका कई बार अगर कई कई लोग बोलेंगे कि यूज रिड्यूसर भैया मुझे जानना क्यों है, मैं तो यूज स्टेट जानता हूँ, उसी से काम चला लूंगा. हो सकता है, लेकिन अगर लॉजिक कॉम्प्लेक्स हो गया तब आप कहाँ जाओगे? ठीक है, तो इसीलिए यूज रिड्यूसर का हुक आपको यूज रिड्यूसर हुक यूज किया जाता है. तो एक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. यूज रिड्यूसर रिएक्ट का एक हुक है जो कॉम्प्लेक्स स्टेट को मैनेज करने के लिए यूज होता है. ओके, अगर सिंपल लॉजिक हो, मतलब जैसे काउंटर ऐप वगैरह बना रहे हो, मैंने सबसे पहले वीडियो में बनाया था यूज स्टेट के बारे में भी मैंने बताया था. तो जैसे काउंटर ऐप वगैरह बना रहे हो तब आप सिंपली यूज स्टेट से यूज करके इसे ये बना सकते हो. अगर आप काउंटर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक यूज करते हो, कॉम्प्लेक्स लॉजिक मतलब कैसा? कॉम्प्लेक्स लॉजिक मतलब ऐसा समझ सकते हो, लाइक कह सकते हो कॉम्प्लेक्स लॉजिक में कुछ डिफरेंट टाइप हो, मतलब बहुत सारा काम एक साथ करना पड़ेगा. लाइक जब मल्टीपल स्टेट वैल्यू रिलेटेड हो, जब लॉजिक कॉम्प्लेक्स हो, अपडेट रूल्स ज़्यादा हो, जब प्रिडिक्टेबल फ्लो चाहिए. भैया ये सारा का सारा चीज़ आप तो बोल तो रहे, समझ भी आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं सोच पा रहे. अब आपका ये सवाल रहेगा, राइट? तो डोंट वरी, मैं आपको प्रैक्टिकली भी इसे समझा दूंगा. बस अभी के लिए आप इतना जान लो कि यूज रिड्यूसर जो हुक होता है ये बिल्कुल यूज स्टेट हुक के जैसा काम करता है, लेकिन इसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें यूज करने के लिए बनाया जाता है. यूज रिड्यूसर में कुछ कुछ जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको जानना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है. जैसे जैसे बेसिक स्ट्रक्चर जो यूज रिड्यूसर का होता है, मैं सबसे पहले आप लोगों को देता हूँ. एक यहाँ पे मैं यूज रिड्यूसर कंपोनेंट ले लूँगा. ठीक है, सबसे पहले एक फोल्डर बना देता हूँ, यूज रिड्यूसर. ओके, उसके बाद इसके अंदर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ. मान लो मैं कंपोनेंट का नाम दे देता हूँ एक स्कोर बोर्ड. मैंने बनाऊंगा स्कोर बोर्ड डॉट JSX. ओके, इतना कर दिया मैंने सेव. एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, RFCE. ओके, इतना करने के बाद अब मैं आपको ध्यान से इस चीज़ को ध्यान से देखना. ठीक है, मैं इसे फिलहाल के लिए क्लोज करता हूँ. ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना या रिएक्ट का, वो क्या करता है पता है आपको? वो इस तरह से काम करता है. सिंपली आपका एक काम करता हूँ मैं, इस चीज़ को आपको एक काम करते हैं, इस चीज़ को हम नोट पे चलते हैं. ठीक है, हम बात करेंगे आज यूज रिड्यूसर हुक के बारे में. ठीक है, यूज रिड्यूसर हुक, यूज रिड्यूसर. ठीक है, यूज रिड्यूसर. ठीक है, यूज रिड्यूसर के बारे में बात करेंगे. आज का तारीख है आपका 15 फेब. ओके, 15 फेब एंड 2026. अब यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है वो चीज़ मैं आपको क्या हो रहा है उस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे कि मैंने बताया यूज रिड्यूसर इज मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ. ठीक है, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज रिड्यूसर. ठीक है, यूज यूज रिड्यूसर. देखो यार, ये सारा का सारा चीज़ ना मैं करना नहीं चाहता था, बट इन फ्यूचर अगर आपको रिवीजन करना हो तो ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी. यूज रिड्यूसर इज ऑल्टरनेटिव 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 टू यूज स्टेट यूज टू यूज स्टेट hook use state hook for managing okay managing component okay component state especially when dealing with more complex state. Okay, more complex state logic, or when state state updates depend on previous state. ठीक है, ये कुछ कुछ तरीका होते हैं जहां पे हम यूज रिड्यूसर का यूज करते हैं. ठीक है, अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है? बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करूं, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर तो इनिशियल कंस्ट होता है कंस्ट. यहाँ पे आप स्टेट डाल दो. ठीक है, एंड डिस्पैच डाल दो.
अब आप बोलोगे कि भैया ये डिस्प्लेज क्या है, नया चीज़ आप बता रहे हो। डोंट वरी, मैं इसको हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा, कौन सा चीज़ कब काम करता है, कैसे काम करता है, क्या फ्लो है, हर एक चीज़ के बारे में मैं बताऊँगा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ रिड्यूसर, ठीक है, यूज़ रिड्यूसर। देन यहाँ पे रिड्यूसर मैं ले लूँगा एक रिड्यूसर, इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट, ओके। देन यहाँ पे इनिट, ये जो इनिट है ये ऑप्शनल है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। एंड जो ये रिड्यूसर, अगर आपने ऑलरेडी रिएक्ट पढ़ रखा हो कि आप लोग बोलोगे भैया ये रिडक्स वाला रिड्यूसर है क्या, हाँ बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है जो भी मैं आगे चल के डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे तीन चीज होती है, ठीक है। एक तो रिड्यूसर है जो कि फंक्शन जिसमें लॉजिक होता है, ठीक है, रिड्यूसर। अच्छा मैं कर दूंगा, मैं शॉर्ट फॉर्म भी दे देता हूँ, आप उसको डेफिनेशन भी मैं दे दूंगा, ठीक है। सो यूज रिड्यूसर, सिंपली मैं रिड्यूसर दे देता हूँ। देन अगेन डोंट वरी, मैं इसका फुल फ्लेज डेफिनेशन भी दूंगा। फंक्शन, ठीक है, फंक्शन जिसमें जिसमें function where, okay, function where logic state, ओके, और लॉजिक मेंशन, ठीक है, लॉजिक मेंशन, ठीक है, मेंशन, ओके। उसके बाद होता है इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट, ओके, इनिशियल स्टेट यानी स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू, ओके। उसके बाद जो होता है इनिट, इनिट ये क्या होता है, दिस इज ऑप्शनल, ऑप्शनल, ओके। स्टेज को इनिशियल करने के लिए, ओके, स्टेट को इनिशियल करने के लिए, इनिशियल लाइज करने के लिए, ओके। इसके बाद क्या होता है, रिड्यूसर फंक्शन के बारे में आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। एक रिड्यूसर फंक्शन का मैं एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है, एग्जांपल भी दूंगा एंड उसका फुल फ्लेज एक्सप्लेन भी आपको करूंगा। यहाँ पे आ जाता है रिड्यूसर फंक्शन, रिड्यूसर फंक्शन, ओके, रिड्यूसर फंक्शन। देखो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं चाहूँ तो 2 से 5 मिनट के अंदर खत्म कर सकता हूँ, बट सारा का सारा नोट देना जरूरी है, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान से देखना, या फिर आप कमेंट करके बता सकते हो भैया आप जो भी बोल रहे हैं ना वो नोट आप बाद में दे देना, अभी के लिए फिलहाल पढ़ा दो, तो ऐसा भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। सो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, आप कमेंट करके बताना, उसके हिसाब से मैं चलूँगा, ठीक है। so this pure function, by the way this is pure function, and you know what is pure function, what is impure function, right? अगर नहीं है, नहीं जानते हो, देन आप मेरे जो भी वीडियो पड़ा हुआ है उसमें जगह देख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म दोनों में है, ठीक है। प्योर फंक्शन टेक्स द current state and an action, okay, and an action object as an argument, and returns the new state, okay, new state, समझ में आया, return the new state, argument and returns the new state। उसके बाद क्या है, it should not directly modify the originals, directly modify the original state। तो भैया कौन करता है, अगर ये डायरेक्ट नहीं करता तो कौन करता है, ओरिजिनल स्टेट, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो ये है आपका रिड्यूसर फंक्शन। अब ये रिड्यूसर फंक्शन का एक एग्जांपल दे दो, मान लो मैं यहाँ पे एक रिड्यूसर फंक्शन का एग्जांपल दे देता हूँ। मैं क्या करूँगा यहाँ पे एग्जांपल, तो मैं करता हूँ यहाँ पे एक रिड्यूसर ले देता हूँ फंक्शन, ठीक है, रिड्यूसर, ओके, रिड्यूसर, ठीक है, रिड्यूसर, इसके अंदर होता है आपका स्टेट एंड एक्शन होता है, ठीक है, एक्शन होता है। अब एक्शन क्या होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ये एक्शन होता है एंड
यहाँ पे मान लो आपने एक स्विच लगाया एंड एक्शन डॉट टाइप, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, केस नंबर 1 ये तो हो गया आपका इंक्रीमेंट, ओके। यहाँ पे आपको क्या करना है, रिटर्न कर देना है, रिटर्न स्कोर, ठीक है। मैंने जो अभी अभी आपको जो कंपोनेंट बना के दिखाया था उसी का ही ये पार्ट है, ठीक है। सो स्टेट मतलब एक रिड्यूसर कैसे होता है वो उसका मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, रिड्यूसर फंक्शन, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इंक्रीमेंट स्टेट स्कोर स्टेट डॉट स्कोर ACOR स्कोर स्टेट डॉट स्कोर +1, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा यहाँ पे करूँगा केस एंड यहाँ पे करूँगा डिक्रीमेंट, दूसरा केस ये है, ठीक है, डिक्रीमेंट, ओके। दिस इज सेकेंड, ओके। अब इसका एक केस है तो यहाँ पे मैं रिटर्न क्या करूँगा, रिटर्न क्या कराना है, अगेन स्कोर जो कराना है, स्कोर एंड स्टेट डॉट स्कोर -1, ये +1 है एंड ये -1 है, ठीक है। हैंड राइटिंग में ध्यान मत देना, जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये हो जाएगा, रिटर्न करेगा स्टेट, ठीक है, रिटर्न करेगा, ओके, ठीक है। इतना ख़त्म करते हैं। ये रहा एक सिंपल सा रिड्यूसर फंक्शन का एग्जांपल, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, स्टेट क्या होता है आपको पता है, एक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक्शन क्या होता है, यहाँ हम एक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो एक्शन स्टेट मतलब यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, स्टेट, ओके, मीन्स करंट स्टेट, ठीक है, करंट स्टेट, ओके, करंट स्टेट। एंड जो एक्शन मतलब आपको अगर छोटा सा सिंपल सा शब्दों में बताऊं, एक्शन क्या है, तो ये क्या चेंज करना है उस पर डिपेंड करता है, क्या चेंज करना है, करना है, ओके, ओके। तो मैं इस एक्शन को अगर फुल फ्लेज अगर आपको डेफिनेशन के साथ बताऊं देन क्या आपको बताना है, तो डेफिनेशन के साथ आपको बताना ये है कि एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट दैट describes what happened, okay, what happened by convention, it typically has a type property, typically has a type and has a type, a property and has a type property, ठीक है, property and can include okay, can include a payload, okay, payload for any necessary डाटा, ओके, बढ़िया। ये रहा आपका एक्शन, ठीक है। अब इनिशियल स्टेट क्या होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। मैंने यहाँ पे आपको सिंपल एग्जांपल दिया था, राइट, यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दिया था जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियल स्टेट भी लिखा हुआ है, ठीक है, इनिशियल स्टेट एंड इनिट भी लिखा हुआ है। हम बात कर चुके हैं अभी तक रिड्यूसर के बारे में एंड उसके साथ साथ हम डिस्पैच के बारे में भी बात करेंगे। सो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं इनिशियल स्टेट, ठीक है। इनिशियल स्टेट क्या होता है, ये इनिशियल स्टेट कुछ नहीं, बस ये जो स्टार्टिंग वैल्यू है ना उस स्टार्टिंग वैल्यू होता है। मान लो यहाँ पे इनिशियल स्टेट के बारे में हम बात कर लेते हैं, इनिशियल स्टेट, ओके, इनिशियल स्टेट। सो हैंड राइटिंग गंदा से गंदा होता जा रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। मैं इसे करता हूँ एक बार, ओके, मैं ट्राई करता हूँ एटलीस्ट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनिशियल स्टेट, वाह,
ऐसे तो बढ़िया लग रहा है, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। सो ये एक मैं यहाँ पे सिंपल अगर वन लाइन में बता दूँ, देखिए ये एक ये स्टार्टिंग वैल्यू होता है, ठीक है, ये स्टार्टिंग वैल्यू होता है, ठीक है, वैल्यू होता है, डन। एंड इसका एक एग्जांपल अगर दे दूंगा, एग्जांपल मैं दे दूंगा यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कंस्ट इनिशियल स्टेट इक्वल टू, मैं यहाँ पे करूँगा स्कोर ए इक्वल टू 0 और स्कोर बी इक्वल टू 0। और आप कर सकते हो इंक्रीमेंट ए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बी, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, प्रॉपर नाम भी आप दे सकते हो। बस मैं समझाने के लिए ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसे इक्वल टू नहीं है, इसे सच दैट होता है, ठीक है, ओके, बढ़िया। यूजुअली ऑब्जेक्ट फॉर ट्रैकिंग को मल्टीपल वैल्यूज, ये जो इनिशियल स्टेट होता है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट्स usually an object because क्या होता है, because there are multiple values in it, okay, in initial state, ओके। अब इसका फुल फ्लेज आपको वो क्या बोलते हैं, ये इनिशियल स्टेट हो गया। अब इसे डिस्पैच फंक्शंस के और चलते हैं हम, ठीक है। डिस्पैच क्या होता है, यहाँ पे हम बात करेंगे डिस्पैच के बारे में। सो डिस्पैच मैं सबसे पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो डिस्पैच एक फंक्शन है जो कि रिड्यूसर को बोलता है क्या चीज़ करना है उसके बारे में, ठीक है। सो एक फंक्शन है डिस्पैच, एक फंक्शन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्पैच एक फंक्शन है जो कि रिड्यूसर को बोलता है क्या एक्शन, क्या काम, यानी एक्शन करना है, ओके, बढ़िया। ये रहा आपका डिस्पैच फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे फुल फ्लेज अगर इसे और भी दूसरे तरीके से अगर बताओ, रिटर्न डिस्पैच फंक्शन जो होता है, रिटर्न बाय यूज रिड्यूसर, ठीक है, रिटर्न बाय यूज रिड्यूसर। दिस फंक्शन is used to send actions to the reducer, okay, reducer, triggering स्टेट अपडेट्स, ओके। ये रहा आपका ये डिस्पैच फंक्शन। अब ये डिस्पैच कैसे दिखता है, डिस्पैच का अगर बात करूं तो डिस्पैच कुछ ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। मान लो यहाँ पे एग्जांपल मैं दे देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल, ओके, एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल, ठीक है। देखो यार वीडियो लंबा हो रहा है, उसका एक ही रीज़न है, मैं सारा का सारा चीज़ आपको लिख के समझा रहा हूँ। अगर आप चाहो मैं अंत में एक ही मतलब वीडियो को अंत तक देखो ना, मैं एक शॉर्ट एंड क्रिस्प आपको आंसर दे दूंगा विद एग्जांपल, ठीक है। सो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे जो डिस्पैच के बारे में एक एग्जांपल दूंगा, डिस्पैच। सो डिस्पैच एंड यहाँ पे मान लो टाइप इक्वल टू इंक्रीमेंट ए, ठीक है, इंक्रीमेंट ए, ओके, इतना है। ये रहा आपका, ठीक है। ये रिड्यूसर का कह सकते हैं, ये रिड्यूसर के पास एक्शन भेजेगा, ठीक है, ये वाला रिड्यूसर के पास एक्शन भेजेगा, यही वाला, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे, अब एग्जांपल के और चलेंगे, ठीक है, एग्जांपल के और चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये रहा आपका स्कोर बोर्ड, ठीक है। अब इस एग्जांपल पे हम चलेंगे एंड देन कैसे एग्जांपल ले रहे हैं, देन आपको एक एक चीज़ मैं डिटेल्स में समझा दूंगा, ठीक है ना। बढ़िया, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आगे बढ़ के मैं अभी ले लिया है स्कोर बोर्ड एंड यहाँ पे हमें क्या लेना है, सबसे पहले जो मैं यहाँ पे कर दूंगा, इसके अंदर मैं क्या करूँगा अब, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा एक कंस्ट, क्या कह सकते हैं इसे, इनिशियल स्टेट ले लूँगा। सो कंस्ट इनिशियल स्टेट, इनिशियल इनिशियल, ओके, इनिशियल स्टेट, ओके, इनिशियल स्टेट, ओके, इनिशियल, अच्छा स्टेट का स्पेलिंग गलत है, इनिशियल स्टेट इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लेयर ए, मान लो प्लेयर ए मैं ले लेता हूँ, प्लेयर ए का इनिशियल वैल्यू है 0, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे, उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्लेयर बी का, मतलब प्लेयर बी का जो इनिशियल वैल्यू है उसे भी अपन कर देते हैं 0, ठीक है, उससे भी अपन कर देते हैं 0, ठीक है। अब मैं रिड्यूसर फंक्शन के बारे में, रिड्यूसर के बाद जाऊँगा, ठीक है। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे, ओके, इनिशियल करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, रिएक्ट में पहले ही से इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। शो यूज़ रिड्यूसर, ठीक है, यूज़ रिड्यूसर मैंने कर लिया है, ठीक है, ओके। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम अब आगे बढ़ेंगे, अब रिड्यूसर फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। सो रिड्यूसर फंक्शन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन, अच्छा मैं इस चीज़ को रख देता हूँ अभी के लिए फ़िलहाल, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन मैं क्या करूँगा, फंक्शन रिड्यूसर, ओके, फंक्शन रिड्यूसर एंड इसके अंदर मैं ले लूँगा एक, तो ले लूँगा एक्स कमांड स्टेट ले लूँगा एक, और एक ले लूँगा मैं एक्शन, ठीक है, एक्शन में ले लूँगा, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे वही वाला जो अभी एग्जांपल हमने लिया था, स्विच। देन यहाँ पे मैं करूँगा स्विच में एक्शन का टाइप मैं ले लूँगा, ठीक है, एक्शन एंड डॉट टाइप में ले लूँगा, एक्शन डॉट टाइप। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप लेने के बाद मैं करूँगा केस वन जो कि है ये वाला आपका इंक्रीमेंट है, ओके, इंक्रीमेंट एंड ये अंडरस्कोर आप ए कर सकते हो, ठीक है, इंक्रीमेंट अंडरस्कोर ए एंड सच दैट। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न करा दूँगा क्या, रिटर्न ये करा देना है आपको, सबसे पहले जो ये जो स्टेट है इसे तो आप स्प्रेड कर लो, ठीक है। रिटर्न क्या करा देना है इसमें, ओके, उससे क्या कर देना, स्टेट, देन उसके बाद प्लेयर ए, ठीक है, प्लेयर ए एंड सच दैट स्टेट डॉट प्लेयर ए प्लस 1, ओके, बढ़िया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे केस, अच्छा ए हो गया है ना, बढ़िया है। सो हम करेंगे इसके बाद दूसरा केस लेंगे, दूसरा केस क्या लेना है, सो हमें लेना है दूसरा केस में हमें लेना है इंक्रीमेंट बी, ओके। हम डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट दूसरा दोनों ही इंक्रीमेंट ले रहे हैं दिस टाइम, मैंने एग्जांपल कुछ और दिया था, ठीक है। सो सेम है, ठीक है, वैसे कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके, इंक्रीमेंट बी, ठीक है। इतना करने के बाद हम अब क्या करेंगे, इसको करेंगे हम रिटर्न करा देंगे, रिटर्न कराएंगे क्या, सबसे पहले तो इसे कर स्प्रेड एंड उसके बाद कर लेना स्टेट, ठीक है। उसके बाद आप कर देना प्लेयर बी, ओके, प्लेयर बी एंड देन प्लेयर बी के बाद स्टेट डॉट प्लेयर बी प्लस 1, ओके, ग्रेट, कर देना है। उसके बाद क्या करना है, अब दूसरा तीसरा केस कर दो, ये दूसरा वाला वो वाला केस नहीं है, ठीक है। मैं करूँगा रीसेट, ठीक है, ओके। रीसेट में हम क्या करना है, रीसेट में हमें करना है
रिटर्न क्या करना है, रिटर्न हमें रिटर्न कर देना है इनिशियल स्टेट। बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे रिड्यूसर मैंने यूज किया बट नेवर यूज, डोंट वरी हम यूज करेंगे। ऐसे कैसे, हम डिफाइन कर रहे हैं इतना मैंने तो कि यूज ना करेंगे, ऐसा हो सकता है। अच्छा, हमें डिफ़ॉल्ट भी कुछ डालना है, ठीक है। मैं डिफ़ॉल्ट क्या डालूंगा, मैं मान लो मैं डिफ़ॉल्ट डाल देता हूँ। डिफ़ॉल्ट में मैं डालूंगा रिटर्न मैं क्या कर दूंगा, स्टेट को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। रिटर्न स्टेट, ओके बढ़िया। इतना करने के बाद अब मैं जाऊंगा अपना, ओके इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, अब जाऊँगा मैं अपना स्कोर बोर्ड में। बाय द वे इस सारा का सारा जो चीज़ है ना अभी के लिए, अच्छा इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, अभी के लिए इस चीज़ को मैं सिंपली से थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। कमांड जेट एंड ऑप्शंस, ओके नाउ इट इज़ गुड, इट इज़ लुकिंग गुड, ठीक है ठीक है। ग्लोबली हम इसे कर चुके हैं। अब मैं इस स्कोर बोर्ड के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो कंस्ट, मैंने एग्जांपल जो दिया था कंस्ट, इसके अंदर मुझे लेना है स्टेट, उसके अंदर लेना है डिस्पैच ओके पैच, ओके डिस्पैच लेना है। एंड इस डिस्पैच के अंदर हमें क्या करना है, यूज़ रिड्यूसर, ठीक है यूज़ रिड्यूसर, ओके। यूज़ रिड्यूसर के अंदर हमें लेना है, एक तो लेना है रिड्यूसर, दूसरा लेना है इनिशियल स्टेट। बढ़िया है ना, बढ़िया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करा देंगे। इतना करने के बाद हम रिटर्न कराएंगे क्या, सबसे पहले तो हम रिटर्न ये चीज़ कराएंगे, ओके। हम एक फ्रैगमेंट लेते हैं, ठीक है। फ्रैगमेंट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं थोड़ा सा मतलब या CSS वगैरह भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। या फिर सीधा स्कोर बोर्ड पर चलेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं जाऊँगा स्कोर बोर्ड पे, ठीक है। सो मैं दे दूँगा यहाँ पे स्कोर बोर्ड, ठीक है। ओके मैं चल जाऊँगा स्कोर बोर्ड, ओके। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्कोर बोर्ड जाने के बाद हम यहाँ पे करेंगे H2 में प्लेयर 1 प्लेयर A, ओके प्लेयर A। एंड इस चीज़ को डिफाइन कैसे करना, स्टेट कैसे एक्सेस करना, स्टेट डॉट प्लेयर A से क्लोज कर देना, बढ़िया ठीक है। अच्छा मैं इस चीज़ को मैं इंपोर्ट कर देता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। तो स्कोर बोर्ड को मैं करूँगा इंपोर्ट कहाँ, अपने पेरेंट में, एंड दैट इज़ app.js। सो मैं इस चीज़ को अभी के लिए फ़िलहाल टाइमर को कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। एंड ये दोनों चीज़ को भी मैं हटा देता हूँ, ओके। सो इतना करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अच्छा इससे पहले इस चीज़ को मैं रन कर लेता हूँ, ठीक है। रन भी तो करना है भाई। सो मैं करूँगा यहाँ पे वेट ऐप को ओपन विथ इंटीग्रेटेड टर्मिनल एंड npm रन dev, ओके मैं अंडर करता हूँ एंड हियर इट इज़, ये रन हो गया है, ठीक है। सो अभी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है बिकॉज मैंने इसे इंपोर्ट नहीं किया। तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा स्कोर बोर्ड, ओके। मैंने स्कोर बोर्ड कर लिया, यहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुका, बढ़िया ठीक है। इतना मैंने यहाँ पे स्कोर बोर्ड प्लेयर इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं चलता हूँ बाकी के चेंजेस के लिए। मैं यहाँ पे क्या किया है, अभी तक मैंने स्कोर प्लेयर A का लिया है एंड उसके बाद क्या करूँगा, मैं प्लेयर B का भी ले लूँगा, ठीक है। सो H2 मैं इस चीज़ को ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं चेंजेस डालूँगा। सो मैंने यहाँ पे दिया है B एंड साथ ही जो प्लेयर है इसे भी मैं स्टेट के साथ जो एक्सेस कर रहा है इसे भी B कर देता हूँ। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे प्लेयर B आ गया है। अब मुझे एक करना है एक बटन, ठीक है, बटन ऐड करना है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बटन ऐड करने के लिए सबसे पहले एक ले लूँगा बटन, ठीक है। बटन, ओके। सो बटन के अंदर क्या बटन का नाम देना है, बटन का नाम देना है ऐड, ओके ऐड पॉइंट A, ठीक है ऐड, ओके ऐड पॉइंट A, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं डाल दूँगा यहाँ पे मैं इवेंट डालूँगा, क्या ऑन क्लिक डालूँगा, मैं ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक मैंने डाला है। ऑन क्लिक के अंदर मैं यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर मैं डिस्पैच को करूँ। डिस्पैच क्या करता है आपको पता है, डिस्पैच क्या काम करना है उसका डायरेक्शन देता है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ
डिस्पैच के अंदर टाइप के अंदर मैं डालूंगा इंक्रीमेंट कर दो सबसे पहले। तो भाई तुम इंक्रीमेंट क्या करना है आपको, ए करना है, ठीक है। मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे आपको ऐड पॉइंट दिख रहा है, मैं जैसे ऐड करूँगा यहाँ पे प्लेयर 1 में ऐड हो रहा है। सिमिलरली मैं क्या करूँगा प्लेयर 2 के लिए भी, मतलब प्लेयर बी के लिए भी करूँगा। मैं यहाँ पे कर दूँगा ऐड बी एंड टाइप ए इक्वल टू इंक्रीमेंट बी, ठीक है। सो इसे कर दूँगा बी, ठीक है। मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, ओके। अच्छा, क्या मुझे इसे थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए बटन में, ओके, या फिर मैं यहाँ पे एक लाइन ब्रेक ऐड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये समझ में तो आ रहा है, ओके। मैं CSS पर का पार्ट कभी और करूँगा, फिलहाल आप समझो, लॉजिक को समझो, ठीक है। लॉजिक को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बटन डालूंगा जिससे मैं बोलूँगा डिस्पैच इक्वल टू रीसेट, ठीक है। सो इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, अभी मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे एंड 1 क्लिक पे यहाँ पे डिस्पैच को कॉल कर इंक्रीमेंट को यहाँ पे मैं करूँगा रीसेट, ठीक है। मैंने कर दिया है रीसेट, ओके। रीसेट के साथ यहाँ से साथ मैंने यहाँ बटन पे भी डाल दूँगा मैं रीसेट, ओके, रीसेट, ठीक है। इतना करना, कमांड जेड की रीसेट एज ए कंपोनेंट रीसेट नाम लेना है। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे रीसेट बटन भी आ गया है, ठीक है, ओके। रीसेट बटन भी आ गया है। अब गौर से देखना, अब आप लोग गौर से देखना, ठीक है ना। मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे अब पूरा का पूरा आपका चीज़ रेडी है। मैंने, अच्छा, इसे सेव नहीं करना है, ठीक है। मैं पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ऐड पॉइंट कर रहा हूँ 6 ऐड पॉइंट बी कर रहा हूँ 1, रीसेट करता हूँ, दोनों 0 है। ध्यान से सुनना, अब मैं गौर से बताता हूँ। यूज रिड्यूसर क्या है? यूज रिड्यूसर इज नथिंग बट अ हुक which is used to like as you have used use state, right? जब स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज रिड्यूसर हुक का यूज होता है, तो फिर आप बताओगे कि यूज रिड्यूसर अगर स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है तो फिर यूज स्टेट क्या करता है? डिफरेंटली दोनों ही सेम काम करता है लगभग। एंड यूज स्टेट जो नॉर्मल काम करता है एंड जो यूज रिड्यूसर होता है, अगर लॉजिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए तब ये चीज़ यूज होता है, ठीक है। कम्प्लेक्स लॉजिक मतलब क्या भैया? कम्प्लेक्स लॉजिक मतलब और कुछ नहीं। कम्प्लेक्स लॉजिक जैसे आप लोग कर लो, मल्टीपल स्टेट को कॉल करना या फिर मल्टीपल स्टेट चेंज करना हो सकता है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि ऐसा भी कह सकते हो, इसके अलावा आप क्या कह सकते हो, मतलब आप लोग स्टेट या फिर मल्टीपल एक्शन परफॉर्म करना होता है, इस टाइम में भी आप कह सकते हो डिफरेंट टाइप, या फिर मल्टीपल रिलेटेड स्टेट्स, मल्टीपल फॉर्म वैलिडेशन विद द मेनी फील्ड्स, आप कह सकते हो टॉगल, रीसेट, इंक्रीमेंट टाइप एक्शंस, या फिर कह सकते हो ऑथेंटिकेशन फ्लो, गेम लॉजिक जहाँ पे स्कोर, लेवल या फिर टाइमर सेट करना पड़ता है, शॉपिंग कार्ट हो चुका है या फिर स्टेट बेस्ड हो चुका है, ये सारा का सारा चीज होता है, ठीक है। तो मैं अगेन कंक्लूजन पे आता हूँ। use reducer hook is used to handle the complex state management एंड इन React, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया जहाँ पे एक स्टेट मैंने मेंशन किया, एक्शन मैंने मेंशन किया एंड इनिशियल स्टोर मैंने मेंशन किया है, ठीक है। सो ये इनिशियल स्टोर हो रहा है आपका इनिशियल वैल्यू स्टोर करने के लिए, ठीक है। एंड जो यहाँ पे जो डिस्पैच करता है, ये डिस्पैच कहता है कि क्या आपको क्या करना है, क्या काम करना है, मतलब क्या एक्शन परफॉर्म करना है उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे ऐड पॉइंट में मैंने क्या बताया, इंक्रीमेंट करना है, मैंने इंक्रीमेंट करूंगा, 1-2 इंक्रीमेंट हुआ है। मैं पॉइंट बी में ऐड करूंगा, 1 इंक्रीमेंट हुआ है। जैसे मैं रिसेट में क्लिक कर दूंगा, 0 हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूज स्टेट हुक, ओके, सॉरी यूज रिड्यूसर हुक, ओके। काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। अब मैं आ जाता हूं कि यूज रिड्यूसर एंड यूज स्टेट हुक के अंदर क्या फर्क होता है। देखो, फर्क तो ऐसे कुछ भी नहीं होता है ज्यादा से, मतलब एक ही फर्क को छोड़ के और कुछ भी याद नहीं होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूंगा एक सिंपल सा स्लो पोजीशन में मैं बता दूंगा कि जो ये यूज रिड्यूसर होता है ना, ये आपको मतलब जरूरत तो होगी, पक्का जरूरत होगी जब जो लॉजिक इंक्रीज होगी या फिर प्रोजेक्ट का कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगा, प्रोजेक्ट बढ़ता हुआ दिखेगा, तब ये चीज आपको यूज होना जरूर से जरूर आपको जरूरी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बार बता दूंगा, अगेन मैं फ्लो समझाता हूँ। मैंने जो अभी प्रोजेक्ट बना है उसका मैं फ्लो आपको समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, मैं
मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा स्लो करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सारा का सारा कोड दिखे रखे। मैंने यहाँ पे सिंपली जैसे आप बटन पे क्लिक करोगे डिस्पैच कॉल होता है, रिड्यूसर रन होता है एंड न्यू स्टेट रिटर्न करता है, रिएक्ट रीरेंडर करता है, ठीक है। बस ये यूज रिड्यूसर हुक का काम होता है, ठीक है। अब इसका फर्क क्या है भैया, यूज स्टेट एंड यूज रिड्यूसर का मतलब, यूज स्टेट होता है सिंपल स्टेट एंड जो यूज रिड्यूसर होता है वो कॉम्प्लेक्स स्टेट होता है। यूज स्टेट में एक वैल्यू है एंड यूज रिड्यूसर मल्टीपल वैल्यू को हैंडल करता है, ठीक है। ये डायरेक्ट ऐप का यूज स्टेट जो होता है ये डायरेक्ट अपडेट करता है एंड जो यूज रिड्यूसर होता है ये एक्शन बेस्ड अपडेट, एक्शन पे डिपेंड होकर ये अपडेट होगा, अपडेशन होगा, ठीक है। इसमें कम लॉजिक यूज किया जाता है, ठीक है, यूज स्टेट में, एंड जो यूज रिड्यूसर में बहुत ज़्यादा लॉजिक या फिर कैसे तो कॉम्प्लेक्स लॉजिक यूज किया जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द यूज रिड्यूसर हुक, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पे ये रिड्यूसर का क्या, ये रिड्यूसर सेम है जो हम लोग रिडक्स में यूज करते थे, उसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी मैंने रिडक्स पढ़ाया नहीं तो मैं आपको बताऊंगा नहीं। स्टिल मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। हाँ, दोनों सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो यूज रिड्यूसर के अंदर जो आप रिड्यूसर यूज करते हो ये आप कर सकते हो एक होता है आपको अंदर यूज करना पड़ता है, ठीक है, एक आपको बाहर यूज करना पड़ता है, ठीक है। बस इतना सा आपका डिफरेंस है। ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया है एंड दैट्स ऑल अबाउट इट, ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट इट। अगर आपको लगता है कि कहीं भी कुछ चीज़ छूट गया है एंड वैसे तो मैं ये इसका मौका नहीं देता, ठीक है, मौका नहीं देता। अगर फिर भी लगता है कि अगर आपको कहीं पे कुछ चीज़ और भी डिटेल्स में बताना ज़रूरी है तो डेफिनेटली आप मेरे को बताना, मैं उस चीज़ को आपको अगेन एक्सप्लेन करने के लिए रेडी बैठा हूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। Also, please, you guys are watching my videos. I am very thankful about that. Your understanding, आपको जब व्यूज बढ़ रहे हैं तो मुझे इतना तो समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, लेकिन यू गाइस आर नॉट सब्सक्राइबिंग माय चैनल, नॉट लाइकिंग द वीडियो, लाइकिंग ऑल्सो, योर गाइस आर लाइकिंग बट नॉट सब्सक्राइबिंग, नॉट शेयरिंग। आई ओनली वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आपको कुछ भी करना है, आपको तोड़ना है, फोड़ना है, कुछ भी करना है, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कॉलीग के साथ, या फिर जो अभी भी कंपनी में जैसे TCS में मान लो फ्रेशर्स ज्वाइन हो गया है लेकिन प्रोजेक्ट नहीं मिला है तो उसे जानना जरूरी है, उसे डेवलपमेंट नहीं आता है, तो प्लीज़ बताओ कि ये यहाँ से डेवलपमेंट कर ले भाई, हो जाएगा, ठीक है, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते किसी और एक नई वीडियो में, तक लो बाय, सी या, हैव ए गुड डे।